बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी। पहला सवाल तो एक ही है भाई, छात्रों की गूंज, ये आप लोगों ने आंदोलन को नाम दिया और आजादी के बाद से ऐसा लग रहा है जैसे ये आप लोगों का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन। भाई 45 दिन तक आपका आंदोलन चलेगा और 9 अगस्त, अगस्त क्रांति का दिन, और उस दिन दिल्ली कूच का ऐलान। ये जो छात्रों का मुद्दा है, क्या ये छात्रों के मुद्दे के हवाले अब कांग्रेस इस देश में एक जन जागरण लाने की भी चेष्टा कर रही है क्या? बहुत शुक्रिया स्वप्निल भाई। हाँ, चेष्टा कर रहे हैं। हम स्वीकार करते हैं कि इस मुद्दे पर हम राजनीति भी कर रहे हैं। हम स्वीकार करते हैं कि ये छात्रों का मुद्दा हम जनता के बीच में गांव गांव ले जा रहे हैं, पांव पांव ले जा रहे हैं, नगर नगर ले जा रहे हैं, डगर डगर ले जा रहे हैं। तो अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं, कोई हमें बताए। जेनजीज को लेकर के जिस तरीके से पूरा भविष्य बर्बाद किया जा रहा है बच्चों का, और अगर हम चुप बैठ जाएं तो पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। ऐसे ही हमने आंदोलन आजादी के लिए भी किया था कांग्रेस ने, उसी तरीके से, जिस तरीके से ये आंदोलन है उसी तरीके से आजादी का आंदोलन भी तो था। और सब लोग हंसते थे कि आप लोग राजनीति करते हैं, अपने लिए करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ठीक है, मत मानिए, कोई बात नहीं। आज की डेट में मैं तो कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोग भी है, क्या उनके बच्चों को नौकरियां मिल रही है? क्या उनके बच्चों के पेपर लीक नहीं हो रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, क्या उनको कोई स्पेशल वो है, स्पेशल ड्राइव चल रही है नौकरी देने की? या उनके बच्चे नीट की परीक्षा पास कर गए हैं? सब लोग परेशान है ना। ठीक बात है। सब लोग, चाहे वो किसी पार्टी के हों, चाहे वो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया के बच्चे हों। ऐसा तो है नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक एंकर है उसका बच्चा नहीं पढ़ रहा होगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि वो सुविधा प्राप्त करके अमेरिका चला गया हो, कहीं उरुग्वे पिरग्वे चला गया हो या फ्रांस चला गया हो, हम नहीं कहते, लेकिन हिंदुस्तान में तो एक ही चीज है ना सबके लिए। तो इस चीज को श्री राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि देश में अगर पिछले समय में एनटीए के जरिए 89 परीक्षाएं लीक हो और पूरा सिस्टम सिलेक्शन के मोड पर नहीं, रिजेक्शन के मोड पर हो। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं आपसे, 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो गई। आज तक वो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार भेज रही। तो टोटल का टोटल सिस्टम आपने स्टकअप कर दिया, टोटल सिस्टम को आपने अबेंस में डाल दिया। टोटल सिस्टम में आप अल्टीमेटली ना पढ़ाना चाहते, ना नौकरियां देना चाहते, और दूसरी तरफ आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को धड़ाधड़ बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक बात। लेकिन सुरेंद्र जी, यहीं से एक सवाल है। कांग्रेस बहुत बदली है, ये मैं कई बार कह रहा हूं, और इस बार का जो बदलाव है आंदोलन का, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बदलाव दिखता है। अब इसको मैं चाहूंगा आप ही एक्सप्लेन करें कि इतनी तेजी से कांग्रेस क्यों बदली। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा। कांग्रेस पहले भी प्रोटेस्ट करती रही है, बीते 12 सालों में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। भारत छोड़ो यात्रा भी हमने देखी है, भारत छोड़ो न्याय यात्रा भी देखी है, जो आंदोलन नहीं था, जो एक यात्रा थी, लोगों से जुड़ने का एक तरीका था, कनेक्ट करने का एक तरीका। लेकिन 45 दिनों का आंदोलन आज की तारीख में, इससे पहले कांग्रेस क्या करती थी भाई? सांकेतिक आंदोलन होते थे या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती। आज जब इस आंदोलन का आगाज हुआ तो दोनों एक साथ 28 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस, अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आपके 28 तमाम चेहरों ने वहां पर मोर्चा संभाला, और उसके बाद ऐलान हो गया अब 45 दिन के आंदोलन। इससे पहले वाली कांग्रेस जो सांकेतिक प्रदर्शन किया करती थी, क्या कांग्रेस को अब ये भी लगने लगा है कि ये मुफीद वक्त है? क्या आप लोग इस मुफीद वक्त को भी बुला रहे हैं? क्योंकि ये आरोप भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप लोग जनता को उग्र कर रहे हैं, आप लोग अराजकता फैलाना चाह रहे हैं। इत्तेफाक से आज 25 जून है और इमरजेंसी भी आज ही लगी थी जी। भारतीय जनता पार्टी उस वक्त जनसंघ होती थी
और इन सत्ता लोलुप लोगों ने ये कहा था कि साहब सशस्त्र क्रांति से जबरदस्ती इस्तीफा लिखवा करके हम सरकारें गिराएंगे, हम सुरक्षा बलों को भी आह्वान करते हैं, देश को खतरे में डाल दिया था। उसके बाद भी कुछ गलत हुआ था, हमने उसकी माफी मांगी थी, जो अतिरेक हुआ था। तो पूरा का पूरा विपक्ष उस वक्त हमारी उस इमरजेंसी के खिलाफ खड़ा हुआ था। आज परिस्थितियां उससे कई लाख गुने ज्यादा बदतर हुई है, कई लाख गुने ज्यादा। हमने कभी किसी के भी सांस की नली पर पैर नहीं रखा था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सांस की नली पर हमारी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम कर दिया गया। देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, बच्चों का भविष्य खतरे में है, महिलाओं की इज्जत खतरे में है, देश की विदेश नीति कंप्रोमाइज्ड है। चीन के साथ हमारे संबंध जिस तरीके से हैं, हमारी सेना, हमारा जवान पूरी तरीके से तैयार बैठा है, लेकिन हमारा राजनीतिक नेतृत्व उनके सामने आंख मिलाने को तैयार नहीं है, आंख दिखाने को तैयार नहीं है। तो इस वक्त देश की परिस्थितियां इतनी वोलेटाइल हैं कि अगर इस वक्त भी ये आंदोलन ना हुआ तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। ये मसला राजनीति का नहीं है, ये मसला देश को बचाने का है। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, ये सब चीजें होती रहेंगी, लेकिन हम संविधान, आरक्षण, देश बचा रहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को अपने अभिमान में यही चीज समझ में नहीं आ रही। बच्चों के पेपर लीक, 89 पेपर लीक एनटीए में क्यों? भाई एक आधा हो जाता कोई बात नहीं, उसके बाद भी निर्लज्ज तरीके से धर्मेंद्र प्रधान अपनी सीट पर बैठा हुआ है, कह रहा है मुझे दुख है, लेकिन राहुल गांधी उग्र कर रहे हैं। भाई तुम अगर पेपर लीक ही ना कर रहे होते तो हमें इस बात की जरूरत पड़ती क्या? आपने जिस तरीके से मार दिया 22 लाख बच्चों के भविष्य को, 22 लाख बच्चे नहीं है, वो 22 लाख परिवार है। आज की डेट में पूरी शिक्षा व्यवस्था में 1.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और ये 22 लाख बच्चे जो नीट के हैं, इनके अगर आप सारे खर्चे मिला लें तो 1.32 लाख करोड़ रुपए जो है पर ईयर ये लोग खर्च करते हैं, जिसमें फीस भी है, खाना भी है, पीना भी है, रहना भी है, सब कुछ है। आप बताओ, देश के शिक्षा बजट के बराबर नीट के परिवारों के बच्चे उतना पैसा खर्च करते हैं और उसके बाद वो पेपर लीक हो जाता है। आप देखो, इकोनॉमी से लेकर बच्चों के भविष्य तक सब पर खतरा है। ऐसे में कांग्रेस चुप नहीं बैठ सकती। ठीक बात है, कांग्रेस चुप नहीं बैठ सकती। कांग्रेस अपना प्रतिरोध भी दर्ज करेगी, कांग्रेस लोगों को न्याय भी दिलाने का काम करेगी, और कांग्रेस लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये काम भी करेगी। और हम तो आह्वान करते हैं कि जो लोग भी इससे प्रभावित है और जो लोग नहीं प्रभावित है, जो लोग प्रभावित है वो तो साथ आएंगे, लेकिन जो लोग नहीं प्रभावित है उनको भी साथ आना पड़ेगा, क्योंकि कल उनके भी बच्चे इससे प्रभावित होंगे। वो कहते हैं ना कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो सबको हमें जगाना है, बताना है, बारिंग कटिंग क्रॉस द पार्टी लाइन सिद्धांत जो पॉलिटिकल है। मैं तो कहता हूं बीजेपी के लोग भी साथ में आने चाहिए। ठीक बात है सुरेंद्र जी, चूंकि आपने 25 जून की याद दिलाई, अब आज की परिस्थिति या फिर वो जो इमरजेंसी लगाई गई थी, एक तरफ आज हम एक आंदोलन देख रहे हैं जिसमें कांग्रेस कह रही है कि हम गांधी की पार्टी हैं, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम नेहरू को मानने वाले लोग हैं, तो हम उस तरीके का एक आंदोलन करें और हम उसका आगाज करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं 1 मिनट की, चूंकि आपने 25 जून का जिक्र किया, तो 1 मिनट की इंदिरा जी की एक ऑडियो दर्शकों को सुना दिया जाए और उसके बाद आपसे एक आखिरी सवाल भी लेंगे। ये ऑडियो भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे
जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के काम को ही नकारने की कोशिश की जा रही है। विधिवत रूप से निर्वाचित सरकारों को कार्य नहीं करने दिया गया है और कुछ मामलों में वैध रूप से निर्वाचित विधानसभाओं को विघटित करने के उद्देश्य से सदस्यों को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया। आंदोलनों से वातावरण भर गया जिनसे हिंसात्मक वारदातें हुई। मेरे मंत्रिमंडल के साथी श्री एल.एन. मिश्र की अमानुषिक हत्या से सारे देश को धक्का लगा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश पर कातिलाना हमले की भी हम घोर निंदा करते हैं। ये स्थिति थी सुरेंद्र जी उस समय की जिस वक्त इमरजेंसी लगाई गई। आज भारतीय जनता पार्टी के उन प्रवक्ताओं को जो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग अराजकता फैला रहे हैं, उन्हें क्या जवाब देंगे? उन्हें तो जनता जवाब देगी ना। आप मुझे बताइए, क्या प्रतिपक्ष ने किसी सांसद को पकड़ करके इस्तीफा दिलवाया है? क्या प्रतिपक्ष ने किसी मंत्री के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की है? बल्कि उल्टा हो रहा है। हमारे सांसदों को ईडी, सीडी, सीबीआई इनका सबका प्रेशर दे करके उनका गुट अलग बनवाया जा रहा है। टीएमसी के सांसदों का, उद्धव ठाकरे जी के सांसदों का, विधायक का, टीएमसी के विधायकों का, जहां जहां भी ये चाह रहे हैं वहां वहां पार्टियां तोड़ रहे हैं। निर्लज्ज तरीके से अपनी निर्लज्जता को रणनीति का नाम दे रहे हैं, चाणक्यगिरी का नाम दे रहे हैं। आपके सामने परिस्थितियां आज जो हैं, जो 1975 से उससे 1 लाख गुने ज्यादा बदतर हो गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। प्लस बाहरी ताकतों के सामने झुके हुए लोग हैं। आप देखिए, यूएस ट्रेड डील के नाम पर हमारे किसानों के साथ गद्दारी कर रही है सरकार, ऐसे आरोप लग रहे हैं। यूएस ट्रेड डील के नाम पर हमारे व्यापारियों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि हमारा व्यापारी उनके यहाँ कोई सामान बेचेगा तो 18% टैरिफ देना पड़ेगा। उनका व्यापारी हमारे यहाँ सामान बेचता है तो 0% टैरिफ। हमारा किसान उनके यहाँ कुछ देने की कोशिश करता है, 18% टैरिफ, उनका किसान देता है तो 0% टैरिफ। आपके सामने तो जो परिस्थितियां बनी हैं आज की डेट में, वो परिस्थितियां उस समय से 1 लाख दर्जे खराब है। लेकिन उन परिस्थितियों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हमारे ही सांसद तोड़ रही है। वहां पर तो प्रतिपक्ष जो था वो सत्ता पक्ष के सांसदों को इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर रहा था, लेकिन यहां पर तो हमारे ही सांसदों को तोड़ा जा रहा है। तो हम तो बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कहते हैं कि अब एक फहमीदा रियाज ने किसी जगह पे एक बात कही थी कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, और इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, और कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाए। नहीं कर सकते। छात्रों के भविष्य से हम कोई समझौता नहीं करेंगे, 22 लाख परिवारों से हम कोई समझौता नहीं करेंगे उनके हितों के लिए। हम इस अन्यायी, आतताई, जन विरोधी, संविधान विरोधी सरकार के खिलाफ अपने गांधीवादी तरीके से आंदोलन की घोषणा करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो सुरेंद्र जी ने सीधे तौर पर यही कहा चलते चलते कि वो गांधीवादी तरीके से इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ, संविधान विरोधी सरकार के खिलाफ आंदोलन की घोषणा करते हैं। और वाकई में आप देखिए परिस्थितियों, उस वक्त पे सरकार गिराने का काम विपक्ष कर रहा था, और इस वक्त पे पार्टियों को तोड़ने का काम सरकार कर रही है। और ये आजकल की बात नहीं है, ये तो इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस का यह आंदोलन निश्चित तौर पर सफल होगा और छात्रों को कम से कम न्याय मिलेगा। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी।